प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के शव की पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी। 20 सितंबर को कमरे में मिला था शव। नरेंद्र गिरी की मौत के रहस्य से पोस्टमार्टम रिपोर्ट उठाएगी पर्दा। कार्यवाही में 9 लोगों की टीम रही शामिल। 5 डॉक्टर और 2 फार्मासिस्ट के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। 2 वीडियोग्राफर ने की पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग। संत परंपरा के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। आश्रम में तैयारियां शुरू। गुरु की समाधि के पास ही समाधि लेना चाहते थे नरेंद्र गिरी। सुसाइड नोट में किया था जिक्र। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट आया सामने। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने शिष्य आनंद गिरी पर लगाए गंभीर आरोप। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने लिखा कि आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने की रची गई साजिश, आहत होकर जान दे रहा हूं। नरेंद्र गिरी ने लिखा कि जीवन भर सम्मान से जिया, बदनामी के साथ जीना संभव नहीं। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा कि 13 सितंबर को भी आत्महत्या का मन बनाया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को बनाया मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने की कार्रवाई की अपील। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और आद्या तिवारी को आज दोपहर कोर्ट में किया जाएगा पेश। रिमांड के लिए अर्जी दाखिल करेगी पुलिस। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मामले की जांच तेज। यूपी सरकार ने एसआईटी को सौंपा जांच का जिम्मा। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच करने वाली एसआईटी टीम में 18 सदस्य। सीओ अजीत सिंह चौहान करेंगे टीम की अगुवाई। नरेंद्र गिरी की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की याचिका। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आश्रम में सन्नाटा। सचिव राम रतन गिरी ने कहा 8 बीघे के एक प्लॉट को लेकर गुरु शिष्य के बीच विवाद। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद महंत धर्मदास का आरोप, कहा यह हत्या है और इसके लिए मठ के अंदर के ही लोग जिम्मेदार हैं। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर स्वामी चिन्मयानंद का आरोप, कहा राजनीतिक दल के विशेष लोगों ने की हत्या। प्रयागराज में नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव में शोक की लहर। आत्महत्या की बात मानने को तैयार नहीं परिवार वाले। प्रयागराज के छतौना गांव में हुआ था नरेंद्र गिरी का जन्म। 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था परिवार। नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए बागंबरी मठ पहुंची छोटी बहन, कहा मौत की जांच कराए सरकार। आज अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे पीएम। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा। पीएम मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। यूनाइटेड नेशंस में मौजूदगी चाहता है तालिबान। महासचिव को चिट्ठी लिखकर मांगी मान्यता की मांग। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को नियुक्त किया यूएन प्रतिनिधि। महासभा को संबोधित करने के लिए मांगी इजाजत। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे साथ। पंजाब के नए सीएम पर लगे मीटू के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने साधी चुप्पी। आयोग के अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने जून महीने में मांगी थी चरणजीत सिंह चन्नी पर विस्तृत रिपोर्ट। पंजाब के एससी आयोग का नया फरमान, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पहचान बताने के लिए नहीं होगा दलित शब्द का इस्तेमाल। प्राइवेट जेट से दिल्ली आने के लेकर चरणजीत सिंह चन्नी पर उठे सवाल। आपने कहा यही कांग्रेस का असली चेहरा। प्राइवेट जेट में चन्नी के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके रिश्तेदार भी आए थे दिल्ली। आज हापुड़ के गांव खेड़ा में योगी की जनसभा। सीएम योगी कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी के दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी। हापुड़ के अलावा गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा भी जाएंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ग्वालियर के दौरे पर। रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त स्वागत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए शुरू हुआ अभियान। वन विभाग की टीम ने लगाए 150 ट्रैप कैमरे। 15 लोगों की जान ले चुका है आदमखोर टाइगर। ग्रामीणों ने की गोली मारने की मांग। गुजरात के साणंद में फोर्ड के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। भारत में फैक्ट्री बंद करने के फैसले का विरोध। फोर्ड फैक्ट्री बंद होने से करीब 3000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। सरकार ने की दखल देने की मांग। कोलकाता में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा। गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कॉल। 71 सिम कार्ड समेत कई उपकरण बरामद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बोर्डिंग स्कूल में करीब 80 छात्र कोरोना पॉजिटिव। स्टाफ के 3 लोग भी संक्रमित।
कैमूर से बड़ी तादाद में मजदूर पंजाब रवाना। कोरोना काल में भी राज्य में काम नहीं मिलने पर पलायन को मजबूर। असदुद्दीन ओवैसी के बंगले में तोड़फोड़, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी हलचल शुरू। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज दोपहर 3 बजे बुलाई विधायकों की बैठक। एयर मार्शल वीआर चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं भदौरिया। आज चंडीगढ़ की सुखना झील के पास एयर शो का आयोजन, एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। दिल्ली में 23 बच्चों को मानव तस्करी रैकेट से मिली आजादी। एसडीएम की टीम ने छापेमारी में कराया आजाद। सूरत में फायर ब्रिगेड ने गिराई 3 मंजिला इमारत, पूरे इलाके में भरा धूल भरा धुआं। बिल्डिंग गिराने से पहले नहीं रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही, लोगों को परेशानी। राजकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे विधायक को गांव वालों ने घेरा, कहा आफत के वक्त कहां थे लापता। अकोला में नशे में धुत होकर बिजली बिल वसूल करने पहुंचा इंजीनियर, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड। मध्य प्रदेश के रतलाम में 100% टीकाकरण दिखाने की होड़ में फर्जीवाड़ा, मृतक महिला के नाम दूसरी डोज का सर्टिफिकेट जारी। हिमाचल के सिरमौर में फटा बादल, चमियार गांव में हुई भारी तबाही। किसानों की उपजाऊ जमीन तबाह, मलबे के साथ बह गई फसल। अलीराजपुर जिले में धुआंधार बारिश, पुल पार करते वक्त बह गए 2 युवक। एक युवक ने पेड़ को पकड़कर बचाई अपनी जान, दूसरे युवक को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बड़ी संख्या में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम, 15 दिन में 250 बच्चे जिला अस्पताल पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मिट्टी से भरा ट्रॉला घर की छत पर गिरा, ड्राइवर की मौत। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 को 4 लेन बनाने का चल रहा था काम, ट्रॉला गिरने से घर का भी नुकसान। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार पानी से नदियां उफान पर, पुल पर बहते पानी के बीच गाड़ियों का आना जाना जारी। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ का संकट, सिलाबती नदी में आया सैलाब। मुंबई में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 यात्री गिरफ्तार, 24 करोड़ बताई जा रही है कीमत। अलीगढ़ में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, जेल से छूटे अपराधी और उसके साथियों ने की वारदात। मध्य प्रदेश के मंदसौर में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा, हर दिन आ रहे हैं 20 नए केस। दमोह के कलेक्टर दफ्तर परिसर में गुंडों से परेशान युवक ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। बरेली में अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई, तस्करों की 7 दुकानों को गिराया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में वन विभाग की छापेमारी, 15 घरों में सागौन की लकड़ी जब्त। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, छापेमारी में करीब 200 कर्मचारी हुए शामिल। खुफिया रिपोर्ट के बाद बिहार के कई स्टेशन हाई अलर्ट पर, सीतामढ़ी में रेल पुलिस की चौकसी। कोलकाता में सड़क पर पानी होने की वजह से तालाब में जा गिरी कार, स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस हादसा, 5 लोग घायल। अजमेर में शराब की दुकान पर मारपीट और तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। फतेहपुर में टीकाकरण केंद्र पर जेब कतरे को लोगों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के मनेर में रेत माफिया का आतंक, रंगदारी वसूली को लेकर एक शख्स की हत्या। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में टीकाकरण केंद्र पर हंगामा, नशे में धुत शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में मॉल के पास बॉयफ्रेंड के विवाद में 2 लड़कियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का तेलंगाना में बड़ा निवेश, विनिर्माण और सुविधाओं, रिफाइनरी में 750 करोड़ के निवेश का फैसला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के तेलंगाना में निवेश से नौकरियों की आएगी बहार, 2500 से ज्यादा लोगों को राज्य में मिल सकता है रोजगार। 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी आम बजट की तैयारी, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने और रोजगार के नए मौके पैदा करने पर होगा फोकस। भारत में रोजगार के हालात में हो रहा है सुधार, जुलाई में ईपीएफओ ने जोड़े 14 लाख करीब सदस्य। अगले 3 साल में भारत बन सकता है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का दावा, $400 अरब बढ़ सकता है मार्केट कैप। सरकार से मिली रियायतों के बाद वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स कंपनी में कर सकते हैं निवेश, सरकारी मदद के बाद वोडा आइडिया में सुधार का बढ़ा भरोसा। एयर इंडिया को खरीदने में टाटा की मदद करने को तैयार है
एसबीआई अधिग्रहण के लिए टाटा ग्रुप के बनाए एसपीवी को मिल सकती है एसबीआई से फंडिंग। 2 महीने में 13% महंगी हुई चीनी, 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे चीनी के दाम। पीएनबी ने मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों में 2020-2021 के वसूले 170 करोड़, आरटीआई के जरिए मिली जानकारी। युवा बिजनेस अचीवमेंट्स अवार्ड समारोह में युवा टैलेंट का सम्मान, खेल, शिक्षा, व्यापार और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 2 रन से दी मात। गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने पलटी बाजी, आखिरी 4 गेंदों में नहीं बनने दिए 3 रन, लिए 2 विकेट। एडन मार्करैम पूरन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी, कप्तान केएल राहुल ने खेली 49 रनों की पारी, मयंक अग्रवाल ने बनाए 67 रन। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, बनाए थे 185 रन। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल ने बनाए 49 रन, महिपाल ने 17 गेंदों में खेली 43 रनों की पारी। पंजाब की गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 शिकार 4 ओवर में 32 रन। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने पहली बार यूएन महासभा को किया संबोधित। अफगानिस्तान में 20 सालों से चली आ रही जंग को खत्म करने को बताया अपनी उपलब्धि। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया फ्रांस ब्रिटेन के रिश्तों को अटूट, कहा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए पनडुब्बी समझौते से नहीं बिगड़ेंगे दोनों देशों के बीच के रिश्ते। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पनडुब्बी खरीद समझौते पर सामने आया जर्मनी का बयान, कहा यूरोपीय संघ को अपनी संप्रभुता को करना होगा मजबूत। अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबानी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, महिलाओं को किया गया नजरअंदाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने काबुल में तालिबानी नेताओं से की मुलाकात, ट्वीट कर दी जानकारी।